श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार द्वापर युग में यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप सारे जगत के पालनहार हैं। आज आप मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसके पालन करने से स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, एवं वह व्रत ऐसा हो जो सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला हो, निर्धन को धनवान बनाने वाला हो तथा सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे माते, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको पूर्णिमा के व्रत को विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की या धन की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को या पुरुषों को पूरे 32 महाव्रत करना चाहिए। इस व्रत को रखने से महिलाओं को सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। जो जिस कर्म से, जिस विचार से यह व्रत करता है, जिस मनोकामना से यह व्रत करता है, उसकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह व्रत अक्षय सौभाग्य प्रदान करता है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाता है। माता यशोदा कहने लगी, हे कृष्ण, मृत्यु लोक में सर्वप्रथम किसने यह व्रत किया था, इस विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी पर नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कटिका नाम का एक नगर था, जिसका पालन पोषण एक बड़े प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने किया था। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी बहुत रूपवती थी। जैसा उसका रूप था उसी के अनुरूप उसका नाम भी रूपवती था। दोनों उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उसे बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं है। वह इस दुख से बहुत दुखी रहता था। एक बार उस नगर में एक महान तपस्वी योगी आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों में भिक्षा मांगते, भोजन करते, किंतु उन्होंने रूपवती से कभी भिक्षा नहीं ली। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा लेने के स्थान पर गंगा तट पर जाकर प्रेम पूर्वक भिक्षा ग्रहण कर रहे थे कि धनेश्वर ने किसी तरह योगी के सारे कार्य को देख लिया। जब भिक्षा का अनादर किया गया तो अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी जी से कहते हैं कि महात्मन, आपने सभी के घरों से भिक्षा मांगी किंतु मेरे घर से भिक्षा नहीं ली, इसका क्या कारण है? तब उस योगी ने कहा कि निसंतान गृहस्थ की भिक्षा अपवित्र भोजन के समान होती है और जो अशुद्ध भोजन करता है वह भी अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि आप निसंतान हैं, इसलिए मैं पददलित होने के भय से आपके घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर मन में बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर योगी के चरणों में गिर पड़े और भाव विभोर होकर कहने लगे कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को हर लो, क्योंकि आप समर्थ हो। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की पूजा करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारा वृतांत सुनाया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उन्होंने चंडी की पूजा की और व्रत किया। 15 दिन तक उन्होंने लगातार पूजन किया। 16वें दिन चंडी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे धनेश्वर, आपको एक पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु में मर जाएगा। यदि तुम स्त्री पुरुष दोनों पूरे 32 माह तक पूर्णिमा का व्रत करो तो उसकी आयु लंबी होगी। जितना हो सके आटे का दीपक बनाकर भगवान शिव की पूजा करें, लेकिन पूर्णिमा के दिन 32 दीपक अवश्य लगाएं। माता चंडी ने कहा, प्रातः काल इस स्थान के पास आपको एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़ जाइए।
एक फल तोड़ लीजिए और घर जाकर अपनी पत्नी को खिला दीजिए। ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर श्री भगवान जी का ध्यान करते हुए वह फल खाएगी, तब भगवान शिव की कृपा से वह गर्भवती होगी। प्रातः काल जब ब्राह्मण उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का पेड़ देखा, जिसमें एक बहुत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब वह ब्राह्मण बहुत चिंतित हुआ और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन करने लगा। पूजन के साथ प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान दयानिधि, जो अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके शुभ कार्यों को करता है, जो दुष्टों का नाश करता है, सिद्धि का देने वाला है, हे भगवान गणेश, आप मुझे इतनी शक्ति दें, मैं अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़े और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर आम का फल देखा। धनेश्वर ने मन में सोचा कि यह वही फल है जो उसे वरदान में मिला था, क्योंकि पेड़ पर और कोई फल नहीं दिखाई दे रहा था। धनेश्वर ब्राह्मण फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास ले आए और उनकी पत्नी ने कथा के अनुसार उस फल को खा लिया। उस फल को खाने से वह गर्भवती हो गई। माँ देवी की कृपा से उन्होंने एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष शोक से वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक अत्यंत रूपवान, सुशील और विद्या अध्ययन में अत्यंत निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने पूरे 32 माह का व्रत करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उनका पुत्र बूढ़ा हो जाए, यानी लंबी आयु को प्राप्त हो जाए। 16वां वर्ष शुरू होते ही देवीदास के माता पिता को इस बात की बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इसी वर्ष न हो जाए। तो उन्होंने मन में सोचा कि यदि यह हादसा उनके सामने हुआ तो वह कैसे सह पाएंगे। अतः उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और अपनी इच्छा प्रस्तुत करते हुए कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी जाकर अध्ययन करे और उस समय के दौरान उसे अकेला न छोड़ा जाए। अतः तुम भी साथ में जाओ और 1 साल के बाद वापस लेकर आओ। माता पिता ने सारी व्यवस्था करके देवीदास को घोड़े पर बिठाकर काशी चलने को कहा और मामा को भी साथ चलने के लिए कहा। यह बात मामा या किसी को भी नहीं बताई। धनेश्वर और उनकी पत्नी ने देवी दुर्गा की पूजा शुरू कर दी और अपने बेटे की शुभकामनाएं और लंबी उम्र के लिए पूरे महीने उपवास किया। इस प्रकार पूरे 32 माह का व्रत पूरा हुआ। कुछ समय बाद एक दिन मामा भांजा दोनों रास्ते में रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। उस गांव में जहां देवीदास और उसके मामा धर्मशाला में ठहरे हुए थे, वहीं पर दूल्हा और उसकी बारात भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि की क्रिया हो गई, तो विवाह के समय वर धनुर्धर हो गया। अतः वर के पिता ने अपने संबंधियों से विचार विमर्श करके यह निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र के समान रूपवान है, मुझे इसके साथ विवाह कर लेना चाहिए और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ किए जाएंगे। ऐसा विचार कर वह देवीदास के मामा के पास गया और कहा कि तुम अपने भतीजे को कुछ समय के लिए हमें दे दो, ताकि विवाह की सभी रस्में सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। तब उसके मामा कहने लगे कि कन्यादान के समय दूल्हे को जो भी मधुपर्क आदि मिले वह हमें दे दिया जाए, तो मेरा भतीजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। जब दूल्हे के पिता ने यह बात मान ली तो उन्होंने अपने भतीजे को दूल्हा बनने के लिए भेज दिया और रात में ही उसके साथ विवाह की सारी रस्में संपन्न हो गईं। वह अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका और मन ही मन सोचने लगा
कि क्या यह कोई स्त्री होगी। इसी विचार में एकांत में वह गर्म श्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर दुल्हन ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो। तब उसने उसे सब कुछ बताया जो दूल्हे के पिता और उसके मामा के बीच हुआ था। अब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विरुद्ध कैसे हो सकता है। मैंने तुम्हें देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने अपना पति बनाया है, इसलिए तुम ही मेरे पति हो। मैं तुम्हारी ही पत्नी बनूंगी, कभी किसी और की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। मेरे बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इन बातों पर अच्छी तरह से विचार करो। पर वह मन में दृढ़ थी, बोली कि जैसी तुम्हारी गति होगी वैसी ही मेरी भी गति होगी। हे भगवान, तुम उठो और भोजन करो, तुम्हें भूख लगी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और वे रात्रि विश्राम के लिए सो गए। प्रातः काल देवीदास ने पत्नी को 3 रत्न जड़ित अंगूठी और एक रुमाल देकर कहा कि हे प्रिय, इसे लो और एक संकेत के रूप में लो और यहाँ पर स्थिर रहो। मेरी मृत्यु और जीवन को जानने के लिए फूलों का एक बगीचा बनाओ, उसमें एक सुगंधित नया फूल लगाओ और उसे रोज पानी से सींचो और आनंदित रहो। मेरी मृत्यु जिस दिन होगी उस दिन ये फूल सूख जाएंगे और जब मैं पुनः जीवित हो जाऊंगा तब ये हरे हो जाएंगे। इस बात को समझो, दृढ़ संकल्प के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। सुबह होते ही वहां संगीत बजने लगा और जब दूल्हा और सभी बाराती शादी की रस्म खत्म करने के लिए मंडप में आए तो दूल्हे को अच्छी तरह देखकर लड़की ने अपने पिता से कहा कि यह मेरे पति नहीं है। मेरे पति वही हैं जिनके साथ मुझे रात्रि में ग्रहण लगा था। मेरी इससे शादी नहीं हुई है। यदि वही है तो कहना कि मैंने उसे क्या दिया। मधु पर्क और कन्यादान के समय मैंने जो आभूषण आदि दिए थे उसे दिखाओ। रात्रि में मैंने उसे कौन सी गुप्त बातें कही थी। पिता ने अपने कथन के अनुसार दूल्हे को बुलाया। लड़की की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वे लज्जित होकर चले गए और सारी बारात भी वहां से अपमानित होकर चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, इस प्रकार देवीदास अध्ययन के लिए काशी चले गए। कुछ समय बीतने पर रात को काल से प्रेरित एक सर्प उन्हें डसने के लिए वहां आ पहुंचा। उसके जहर के प्रभाव से उनका सोने का स्थान विष की ज्वाला से चारों ओर से विषैला हो गया, लेकिन राजव्रत के प्रभाव से वह सर्प देवीदास को काट नहीं सका, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद दोपहर में स्वयं काल वहां आया और अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालने का प्रयास किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से श्री शंकर जी पार्वती सहित वहां पधारे। उन्हें मूर्छित अवस्था में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस बालक की मां ने सबसे पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से आप उसे अपना जीवन दान का वरदान दे दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उन्हें अपना जीवन दान का वरदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। दूसरी ओर उसकी पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा करती थी। जब उसने देखा कि उस फूलों के बगीचे में पत्ते और फूल नहीं हैं, तो वह बहुत हैरान हो गई और वह जब हरा हो गया तो उसे पता चल गया कि वह जीवित है। यह देखकर वह बड़े प्रसन्न मन से पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आपको उन्हें खोजना चाहिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी छोड़कर चले गए। इधर उनका ससुर उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि उनके मामा के साथ देवीदास उनके घर पहुंच गए।
दोनों को आता देखकर ससुर बड़े मजे से अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां एकत्रित हो गए और सबने निश्चय किया कि इस लड़की का विवाह अवश्य इस लड़के के साथ हुआ है। लड़की ने जब उस लड़के को देखा तो उसे पहचान लिया और कहा कि यह वही है जो इशारा करके गया था। उसके बाद सब कहने लगे कि अच्छा हुआ जो आ गया, और सारे नगरवासी आनंदित हो उठे। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से ढेर सारे उपहार लेकर अपने घर चला गया। जब वह अपने गांव के पास आया तो बहुत से लोगों ने उसे देख लिया और उसके माता पिता को पहले ही बता दिया कि आपका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसी खबर सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरे लोगों ने भी आकर उनका साथ दिया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने सास ससुर के चरण छुए तो माता पिता ने अपने बेटे और बहू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह आए। पुत्र वधू के आगमन की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को ढेर सारा दान देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर को पुत्र हुआ। पुत्र को पुत्र वधू की प्राप्ति हुई, धन धान्य की प्राप्ति हुई। इस तरह जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उन्हें जन्म जन्मांतर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को जन्म जन्मांतर विधवा होने का कष्ट नहीं होता, वे सदा सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, किसी प्रकार का संदेह न करें। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसा माना जाता है कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने से मनचाही वस्तु की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की पूर्ण कृपा बनी रहती है। इति श्री पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्ण। बोलिए श्याम सदा शिव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर 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 महादेव।